बिलखती बेटियां देखी हमने जो अपने हस्बैंड की बॉडी पकड़कर रो रही थी, आंसू बहा रही थी। हमने देखा कैसे एक औरत जिसके हस्बैंड को उसके सामने उसका धर्म पूछ के मारा गया था, क्या बोलता है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट? मोदी को बताओ। साहब, आपने ये हत्याकांड बहुत भारी थी। ये जिहाद करना चाहते हैं साहब, ये फसाद करना चाहते हैं साहब, ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं साहब, ये भारत के टुकड़े करना चाहते हैं साहब, ये कश्मीर में उंगल करना चाहते हैं, ये पंजाब में उंगल करना चाहते हैं, और ये तो उंगल दे के आए हैं अभी बांग्लादेश में, वहां का तख्ता पलट किया है, वहां को जिहादाइज करके आए हैं। सबसे तगड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है एब्रोगेशन इंडस वाटर ट्रीटी। पानी बंद कर देंगे साहब, एज इट इज पंजाब का सूबा सिंध के सूबे से लड़ लड़ के मर गए, तो हमारा पानी तुम खा गए। अपनी औकात में रहो, क्रॉस अ रेड लाइन, मुसीबत हो जाएगी साहब, लेने के देने पड़े। 1-1.5 साल चुप रहा बालाकोट के बाद पाकिस्तान, हमने हटा दिया 370, हटा दिया 35A, कुछ नहीं कर पाया। मौलाना मुनीर मैं कहूँगा, ये कह रहे थे कश्मीर पाकिस्तान की शारत है, गलत। इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और हमारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं अरब सागर में, ठीक है साहब। अब साहब हमारे पास S-400 है, रशिया का लेटेस्ट टेस्टेड बैटल टेस्टेड एयर डिफेंस मिसाइल, ठीक है। 10 किलोमीटर की रेंज से लेकर 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक उड़ा सकता है, हमारे देश में बैठे पाकिस्तान की किसी भी एयरफील्ड पे उड़ते जहाजों को खल्लास कर सकता है, खल्लास। हमारे पास अस्त्रा BVR मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, 100 किलोमीटर से राजा, आपके एमरैम से कहीं ज्यादा। 22 अप्रैल 2025 मेरी पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मेरी और मेरी वाइफ, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। हम मनाने के लिए बाहर जाने की सोच रहे थे कि टेलीविज़न स्क्रीन मैंने ऑन करी और मुझे धक्का लगा। बिलखती बेटियां देखी हमने जो अपने हस्बैंड की बॉडी पकड़कर रो रही थी, आंसू बहा रही थी। हमने देखा कैसे एक औरत जिसके हस्बैंड को उसके सामने उसका धर्म पूछ के मारा गया था, वो पाकिस्तानी उस कमीने टेररिस्ट को कह रही थी, अरे मेरे को भी मार दे साले, मेरे बच्चे को भी मार दे, क्या करेंगे जीकर, मेरे हस्बैंड को तो तूने मार डाला है, हमें भी मार डाल, मार। तो क्या बोलता है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट? मोदी को बताओ, मोदी को बताओ। आप क्या समझते हैं? आप बड़े किसी सॉफ्ट आदमी की बात कर रहे हैं? दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली, 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, और आप वहां पे उकसावा दे रहे हैं कि जाके मोदी को बता दे, जो करना है कर ले। करेंगे साहब? मोदी साहब का जवाब कल आपने सुन लिया होगा, मोदी साहब का जवाब कल आपने सुन लिया होगा, एंड आई थिंक इट इज अनइक्विवोकल। शब्दावली में कोई डाउट नहीं, और अगर किसी को डाउट था तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बोल दिया, उन्होंने अंग्रेजी में भी बोल दिया, ठीक है साहब। ये पाकिस्तान, कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है, जब गीदड़ सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। साहब आपने ये हत्याकांड करके बहुत भारी भूल की है। जनरल आसिम मुनीर साहब, मुल्ला आसिम मुनीर साहब, आपने जो ऊल जयूल बयानबाजी की थी, जिसमें आप हिंदू मुस्लिम सिविलाइजेशनल वॉर की बातें कर रहे थे, जिसमें आप रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान को बता रहे थे कि वो है एक असली इस्लामिक कंट्री, और सऊदी अरेबिया और
यूनाइटेड अरब अमीरेट्स वगैरह फ्रॉड इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप हैं इस्लामिक कंट्री। अरे द होम ऑफ इस्लाम इज इन सऊदी अरेबिया। वो आजकल इस्लाम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसको लिबरलाइज कर रहे हैं। उनकी औरतों को पढ़ने लिखने की इजाज़त मिल गई है, कार की ड्राइविंग कर सकती हैं वगैरह वगैरह। मैं अबू धाबी गया था पिछले महीने, वहाँ के एनलाइटेंड शेख ने एक हिंदू टेम्पल बनाने की इजाज़त दी है, बहुत सुंदर, जाके देखें कभी। अक्षरधाम का टेम्पल वहाँ पे, स्वामीनारायण टेम्पल, अबू धाबी की रेत। ये है उन लोगों का रवैया जो कि अपने आवाम की भलाई चाहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। और यहाँ पे है साहब मुल्ला आसिम मुनीर। मुल्ला आसिम मुनीर वो पूरी दुनिया को 21वीं शताब्दी से ले जाकर 7वीं शताब्दी के टाइम वॉर्प में ले जाना चाहते हैं। उनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं चाहिए। फटीचर मुल्क है पाकिस्तान, 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, फॉरेक्स रिजर्व 8 बिलियन डॉलर के रह गए हैं, भीख का कटोरा लेके IMF से लोन मांग रहे हैं, चीन के लोन, सऊदी अरेबिया के लोन वापस करने के लिए। और देखो साहब, रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। ये जिहाद करना चाहते हैं साहब, ये फसाद करना चाहते हैं साहब, ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं साहब, ये भारत के टुकड़े करना चाहते हैं साहब, ये कश्मीर में उंगल करना चाहते हैं, ये पंजाब में उंगल करना चाहते हैं। और ये तो उंगल दे के आए हैं अभी बांग्लादेश में, वहां का तख्ता पलट किया है, वहां को जिहादाइज करके आए हैं। इनका वर्शन ऑफ इस्लाम है जिहाद, अनएंडिंग जिहाद, कत्लो गारत, मार काट। इकोनॉमी अच्छी किसको चाहिए? इकोनॉमिक खुशहाली किसको चाहिए? इन्हें तो जिहादी गदर चाहिए था, गदरी हैं, पूरी दुनिया में सरदर्द बन के रहना चाहते हैं और बन गए। तो खैर साहब, भारत ने भी बड़ा डिटरमिन्ड रिस्पॉन्स आपको दे दिया है। भारत ने अपने विकल्प जो हैं मल्टी मोडल एक्शन किया है, मल्टीपल मीन्स इंप्लॉय किए हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर। सबसे तगड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है एब्रोगेशन इंडस वाटर ट्रीटी। पानी बंद कर देंगे साहब, एज इट इज पंजाब का सूबा सिंध के सूबे से लड़ के मर गया कि तो हमारा पानी तुम खा गए, तुम पी गए। अभी तो साहब और कम पानी होगा, आपके झगड़े बढ़ेंगे, आपको बड़ी प्यास लगेगी साहब। और गर्मी बहुत है, गर्मी बढ़ती जा रही। ठीक है साहब, ये तो हमने कर दिया। स्लू ऑफ डिप्लोमेटिक एक्शन, माइनर डिप्लोमेटिक एक्शन, बट सिग्निफिकेंट। ये तो पहली वॉली थी, ओपनिंग फायर। ठीक है, कई लोगों ने समझा बस साहब खलास हो गया, अब और कुछ नहीं होगा आगे। और कई लोगों ने बोला साहब वो पानी रोकते रोकते तो कई साल लग जाएंगे, डैम बनाने पड़ेंगे, पॉन्डेज बनानी पड़ेगी और काफ़ी इंजीनियरिंग कार्रवाई करनी पड़ेगी। अरे काफ़ी कुछ तो हो चुकी है साहब, हो चुकी है। बाकी भी आपको ख्वाहिशें पूरी कर देंगे, 1000 ख्वाहिशें। ठीक है, लेकिन साहब अगले दिन मोदी जी का बयान आया। मैंने बताया कि ये टेररिस्ट कुत्तों ने उनको बाय नेम ललकारा था। और अगर आप समझते हैं कि मोदी जी इसको थूका चाट लेंगे, आप बड़ी भारी गलतफहमी में हैं। उन्होंने आपको रॉयट एक्ट पढ़ के सुना दिया है, और अगर उनकी बहुत अच्छी हिंदी है, आपको समझ नहीं आती, तो उन्होंने अंग्रेजी में भी सुना दिया है ताकि ग्लोबल ऑडियंस समझ ले कि हम क्या करेंगे। थ्रेट्स आर एक्सप्लिसिट, the ominous tone is explicit and self explanatory। मतलब यकीनन इसके बाद जो है वो आप काइनेटिक मिलिट्री एक्शन देखने वाले हैं। तो अगर काइनेटिक मिलिट्री एक्शन होता है साहब, तो क्या रूप लेगा, रूपरेखा क्या होगी, एम क्या होगा, मुद्दा क्या होगा उसका, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। फौज में कोई चीज बगैर एम के नहीं की जाती। ऑपरेशन के पहले एम,
बताया जाता है। व्हाट इज द एम? ठीक है साहब, पहले तो मैं ये बता दूं व्हाट इज नॉट द एम। 2016 में पाकिस्तान ने हमको छेड़ा, 19 हमारे भारतीय सिपाहियों को शहीद किया और भारत ने इन रिस्पॉन्स सर्जिकल स्ट्राइक करी, जिसमें कि 2-3 किलोमीटर अंदर घुस के 40 पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे, जो अपनी लॉन्च पैड में चैन की नींद सो रहे थे कि हम कल परसों जाएंगे भारत के अंदर उन्माद करने, मार डाला। कुछ दिन पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली। 2019 में भारत ने पुलवामा के डास्टर्डली अटैक के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी, 80 किलोमीटर अंदर घुस के मारा और कोई 200 टेररिस्ट मार दिए। अफसोस हमसे एक गलती हो गई, टारगेट हमने चुनी जो ऐसी थी कि ना आसपास कोई आबादी ना कोई देखने वाला, तो जंगल में मोर नाचा, किसी ने ना देखा, पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने और कुछ यहाँ के लोगों ने, और बखान शुरू कर दिया साहब, कौए मारे, चिड़िया मारी, कबूतर मारे, स्पैरोज मार दिए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी बर्ड्स की जातियां मरवा दी उन्होंने आसपास के एरिया में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो 2016 में हुआ, जो 2019 में हुआ, दैट वाज अ शॉट अक्रॉस द बो, दैट वाज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। ठीक है साहब, क्या मैसेज था? डोंट मेस विद अस। ठीक है साहब, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। यू क्रॉस अ रेड लाइन, मुसीबत हो जाएगी साहब, लेने के देने पड़ जाएंगे। 1-1.5 साल चुप रहा बालाकोट के बाद पाकिस्तान, हमने हटा दिया 370, हटा दिया 35A, कुछ नहीं कर पाया। ठेंगा रोता गया अपने आका चीन के पास, मेरे आका मुझे बचाओ, मेरे आका मुझे बचाओ। और चीन ने लद्दाख में पंगा लिया साहब और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। अब चीन जो है साहब, उसके हाथ पूरे फुल है, हैंड्स आर टाइट, ताइवान के साथ, साउथ चाइना सी के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ट्रेड वॉर खुल के ऐलान कर दी, 200 पता नहीं 35-50% तो उन्होंने टैरिफ लगा दी। ठीक है साहब, चीन अभी उस फ्रंट पे फोकस करना चाहता है। चीन को आदत नहीं है 2 फ्रंट पे इकट्ठे लड़ने की, और ना वो करना चाहता है। अकलमंद देश, अकलमंद देश, बेवकूफ मुल्क नहीं है पाकिस्तान की तरह। उसने भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी है कि ये टेररिस्ट स्ट्राइक गलत है। ठीक है साहब, क्योंकि वो भारत के साथ थौ चाहते हैं, वो अपने ईस्टर्न फ्रंट को देखना चाहते हैं। अमेरिका उनके बरखिलाफ, जापान उनके बरखिलाफ, फिलीपींस उनके बरखिलाफ, ताइवान से पंगा, साउथ चाइना सी में पंगा, वियतनाम से पंगा, फिलीपींस से पंगा, वो वाली फ्लैंक देखना चाहते हैं, इस तरफ नहीं आना चाहते। तो साहब भारत के पास क्या विकल्प है? वो अगर हम सैन्य विकल्प की बात करें, फौजी विकल्प की बात करें, तो क्या विकल्प है साहब? ठीक है साहब, और जो विकल्प हैं उनका एम क्या होगा? पाकिस्तान की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी क्या है? सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी क्या है? ये जो है आपके मुनीर साहब, मौलाना मुनीर मैं कहूँगा, ये कह रहे थे कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। गलत। इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड। ये किसने कहा था? मैंने नहीं, बिल क्लिंटन ने कहा। मेरे पे नाराज मत होइए। इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड। पाकिस्तान की सबसे बड़ी शारग, सबसे बड़ी दुखती रग उसकी इकोनॉमी नहीं। कश्मीर तो बकवास करने के लिए है ना साहब। फटीचर रिकॉर्ड चला आ रहा है कितने दशकों से, सुन सुन के दुनिया के कान पक गए, पीक पड़ गई। सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, और भारत की जो स्टेट है, जो महाशक्ति है, वो बड़े मेथोडिकली पहली स्ट्राइक इकोनॉमिक स्ट्राइक है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट करके। और मेरे हिसाब से जो हम मिलिट्री काइनेटिक स्ट्राइक फॉलो करते हैं, वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डायरेक्टेड होनी चाहिए। कैसे?
बहुत तरीके, बड़ी पावरफुल नेवी है साहब हमारी। 1971 में हमारी नेवी लड़ाई के पहले दिन जो है 3 दिसंबर को इन्होंने एयर अटैक किए। 4 दिसंबर को जाके हमारी नेवी ने कराची के होम बेस और पाकिस्तान नेवी के ऊपर हमला किया। 6 जहाज डुबो दिए, गर्क कर दिए। और जो नेवी और एयरफोर्स ने मिलके कराची के ऑयल फार्म पे ऐसी आग लगाई कि साहब वो 7 दिन 1 हफ्ता जलता रहा। सूरज दिखना बंद हो गया कराची के ऊपर, ऐसा काला धुआं था। हम फिर कर सकते हैं साहब। हमारे मिसाइल्स की रेंज बढ़ गई। ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर मारेगा, निर्भय 1200-500 किलोमीटर तक मारेगा। ठीक है साहब। हमारी सबमरीन्स में भी क्लब मिसाइल्स हैं। ठीक है। अरिहंत सबमरीन में भी बहुत किस्म के मिसाइल है, जो न्यूक्लियर टिप्ड भी हैं, कन्वेंशनल टिप्ड भी हैं। ठीक है साहब। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और हमारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं अरब सागर में। ठीक है साहब। और हमें खबर सुन के बड़ी अम्यूजमेंट हुई कि राहिल शरीफ साहब जो कजाकिस्तान गए हुए थे छुट्टी मनाने, वो वहाँ पे मतलब छुट्टी मनाने का तो असलियत होती है, बहाना होता है कि मैं विजिट पे जा रहा हूँ। ठीक है साहब। वो क्योंकि ठंडे मुल्क ढूंढ रहे थे वो इस वक्त, वो छुट्टी मनाने गए थे कजाकिस्तान, दौड़े उल्टे पांव वापस आए इस्लामाबाद। ठीक है साहब। रावलपिंडी दौड़ते आए, खाट खड़ी हो गई, माथे पे ठंडा पसीना। ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई और लो बैक एक, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। घोड़े पे चढ़ के बयान दे रहे थे अपनी एक्सटेंशन के लिए कि रियासत मदीना बनाई है मैंने। ठीक है साहब। रियासत मदीना। कॉम्युनल वॉर का झगड़ा ये हमको धमकियां दे रहे थे और फिर इनके गुर्गे भेज के मारे भी थे। कॉम्युनल तरीके से वायलेंस किया था। ये एक सिविलाइज्ड नेशन के लक्षण है साहब। कॉम्युनल वार किया हमारे देश के ऊपर, इस उम्मीद में कि भारत में राइटिंग शुरू हो जाएगी। कोई राइटिंग नहीं शुरू हुई साहब। कश्मीर के लोग सड़कों पे आके आपको गालियां दे रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं कि साहब हमारे पेट पे लात मार रहे हो टूरिस्टों को मारकर, कश्मीरियों के पेट पे लात मार रहे हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सारे मिलके अब आपको सबक सिखाएंगे साहब। सारे मिलके आपको सबक सिखाएंगे। ये फर्क है एक डेमोक्रेसी में और एक टिन पॉट डिक्टेटरशिप में। मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है, जो कि पर्दे के पीछे से कठपुतलियां नचा रही है पाकिस्तान। कहने का अभिप्राय ये है कि हम क्या कर सकते हैं। हाउ डू वी ट्रांसलेट a hit on the Pakistan economy into action by military kinetic strikes. सबसे पहले we should aim to destroy the capital military equipment of Pakistan. पाकिस्तान की पीस डी रेजिस्टेंस है वो F-16 जो इनको मुफ्त में मिले हुए हैं अमेरिका से। ठीक है। अभी उनका अपग्रेड अमेरिका ने $400 बिलियन सैंक्शन किए इनको अपग्रेड करने के लिए। कितने अपग्रेड हुए हैं नहीं हुए मेरे को नहीं मालूम। ठीक है। एमरैम फायर कर रहे थे BVRs पहले, और बेचारा एक MiG-21 जिसके पास केवल शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स थे, उसने भी आपका एक जहाज गिरा दिया था। अभिनंदन की बात कर रहा हूं साहब, अगर आप भूल गए हैं। ठीक है। अब साहब हमारे पास S-400 है, रशिया का लेटेस्ट टेस्टेड बैटल टेस्टेड एयर डिफेंस मिसाइल। ठीक है। 10 किलोमीटर की रेंज से लेकर 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक उड़ा सकता है। हमारे देश में बैठे पाकिस्तान की किसी भी एयरफील्ड पे उड़ते जहाजों को खल्लास कर सकता है। खल्लास। हमारे पास अस्त्रा BVR मिसाइल हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, 100 किलोमीटर से राजा, आपके एमरैम से कहीं ज्यादा। ठीक है साहब। आपके एमरैम से कहीं ज्यादा। हमारे पास रफाल है, हम आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं, आपकी एयरफोर्स को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और पहुंचाना चाहिए। काफी हेकड़ी इनकी चढ़ी हुई है कि हम बच गए सस्ते में 2019 में, अब तुमको वो रहा साहब पूरा कर दें। ठीक है साहब। इसके अलावा हमारी
जो है नेवी है। मैंने बताया नेवी ने 1971 में क्या किया। नेवी के पास ब्रह्मोस है, निर्भय है, 1200 किलोमीटर रेंज के क्रूज मिसाइल भी हैं साहब, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, क्लब क्रूज मिसाइल हैं, और कितने सारे और नेपच्यून वगैरह इनके पास मिसाइल्स हैं। आप सी फ्लैंक का इस्तेमाल करते हुए कराची के परखच्चे उड़ा सकते हैं। और दाऊद वहीं है, दाऊद इब्राहिम वहीं पे है साहब, बहुत बड़ा टारगेट हमारा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हड़बड़ाहट में दौड़ते आए अपने मुल्ला आसिम मुनीर साहब, तो उन्होंने पहला आदेश दिया कि साहब कराची से जहाज निकालो और उनको भेजो स्कर्दू में, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि हमला गिलगिट बाल्टिस्तान में होगा, स्कर्दू में होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में होगा। हो भी सकता है, होगा भी शायद, लेकिन कराची खाली करके आपने भूल किए था। आप ये खाली करोगे, हम वहां मारेंगे, आप वहां बचाओगे, हम इधर मारेंगे। हमारी जो फौज है सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑल कट्स। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है साहब, सौदा महंगा पड़ सकता है मुनीर साहब, महंगा पड़ सकता है। हम पार्शियल ब्लॉकेड कर सकते हैं, हम फुल ब्लॉकेड कर सकते हैं, तेल रोक सकते हैं, एक्सपोर्ट रोक सकते हैं, इंपोर्ट्स इंपॉर्टेंट आपके रोक सकते हैं। इकोनॉमी का तो धुएं में उड़ जाएगी। आप कह रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी इज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो क्या किया है आपने? करिए वॉर जरा, फिर हम आपको भी वॉर दिखाए ना साहब। इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो चीन थ्रेटन कर रहा है ताइवान के बरखिलाफ, हम आपके कर सकते हैं, बाखूबी से कर सकते हैं, बाखूबी से कर सकते हैं। पास आने की भी जरूरत नहीं साहब, दूर से ठोक सकते हैं, जहाज आपके रोक सकते हैं। और दम नहीं है आपकी फौज में, आपकी नेवी में, कि वो ब्लॉकेड लिफ्ट करा दे बाय फोर्सिंग अ पैसेज। हमारी आर्मी है सर, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑल कट्स। और हमारी आर्मी सबसे पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट कर सकती है और करेगी, क्योंकि आपने शिमला एग्रीमेंट एब्रोगेट कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई मायने नहीं रहा, देयर इज नो लाइन ऑफ कंट्रोल नाउ साहब, आपने हटाया है। थैंक यू, बहुत जरूरत थी, हम सोच रहे थे हमारी सरकार करेगी, आपने कर दिया, बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, बहुत मेहरबानी। और साहब, हम आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी एटैक्स गन्स हैं, हमारी बोफोर तोपें हैं, हमारी धनुष तोपें हैं 155 मिलीमीटर, हमारे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, उनसे हम आपके कमांड एंड कंट्रोल टारगेट हिट कर सकते हैं। उनसे हम आपके जो आर्टिलरी के है उनको हिट कर सकते हैं। ठीक है, और परखच्चे उड़ा सकते हैं आपके अच्छी तरह से। ठीक है साहब, कोवर्ट ओवर्ट सब किस्म का एक्शन होगा, सब जायज है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। लिमिटेड वॉर भी हुई, आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। कैपिटल इक्विपमेंट जब आपका लॉस होगा तो पाकिस्तान की फौज तो रह नहीं सकती, बाढ़ में जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो बोलेगी खरीदो 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 और लाओ इक्विपमेंट, और इसमें इनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। अगर एक बार में नहीं हो सका इन वन एपिसोड ऑफ एस्केलेशन, क्योंकि दुनिया बहुत दबाव डालेगी सीज फायर के लिए, तो हम सीज फायर एक्सेप्ट कर सकते हैं। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद फिर शुरू कर सकते हैं। एम है कि आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश करना, और वो हम करके छोड़ेंगे, चाहे 1 बार 2 बार 3 बार में हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद।